Hello everyone, my name is Nishant. Today we are going to learn alternative science for RNH. Alternative science for RNH. In the previous video, we already learned about the two different forms for RNH. Here is two different forms for RNH. Right here, the first form is R. There are two different forms. The first one is downward R and the second one is upward R. Is that clear? For the H, there are two forms. The first one is downward direction and the second one is upward direction H. Is that clear? Now, why we have two forms? Why we have two different forms for R and H? For indicating a vowel sound and for joining the strokes. For easily joining the strokes. Is that clear? Okay, हमारे पास two forms क्यों है? क्योंकि हमें easily strokes join करते आने चाहिए और हमें proper हमें vowel sounds वहाँ पे put up करते आने चाहिए, इसलिए हमारे पास में two forms. Is that clear? Okay, now when we have to use the downward R and when we have to use upward R, हमें कब यूज करना चाहिए, डाउनवर्ड कब करना है और अपवर्ड कब करना है. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे R. R के टू फॉर्म्स है, एक डाउनवर्ड R और एक है हमारे पास में अपवर्ड R. अपवर्ड कब यूज करना है और डाउनवर्ड कब करना है, तो इसके लिए कुछ रूल्स दिए हैं. ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, इनिशियल R. इनिशियल R मीन्स जो फर्स्ट में R जो आता है वो, ठीक है, और फाइनल R मीन्स जो लास्ट में आता है, वो स्ट्रोक्स, एक कोई भी स्ट्रोक्स के बाद में वो जो आता है वो रहता है हमारा फाइनल R. ठीक है, और इनिशियल R कौन सा रहता है, वो स्टार्टिंग में आता है. सबसे पहले वो R से स्टार्ट होते हैं जो वर्ड्स वो भी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनिशियल आर और फाइनल आर. ठीक है, तो इनिशियल आर कब यूज करना है और फाइनल आर कब यूज करना है. अभी यहाँ पे दो स्ट्रोक्स है आर के. ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए इनिशियल आर इज रिटर्न ऑलवेज डाउनवर्ड. इनिशियल आर, ठीक है, सबसे पहला आर, ठीक है, हमेशा हमें डाउनवर्ड निकालना है. कब निकालना है, व्हेन प्रीसीडेड बाय वोवेल साउंड. व्हेन प्रीसीडेड बाय वोवेल साउंड, कोई भी अगर वोवेल साउंड सबसे पहले आता है तो हमें डाउनवर्ड आर यूज करना है. क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमारे पास में है और. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एरे, एग्जाम्पल अरब. इज दैट क्लियर? नाउ सी द स्ट्रोक, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट. ठीक है, तो स्ट्रोक्स देखिए कैसे है. सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारे पास में और. ठीक है, सो और निकालना है. सबसे पहले क्या है, वॉवेल साउंड है. ठीक है, ये सेकंड वर्ड में क्या है, एरे. ठीक है, एरे, ए. ठीक है, आपको पता है साउंड कौन सा है, फर्स्ट प्लेस साउंड है. उसके बाद में है अरब. ठीक है, वॉवेल साउंड है. वॉवेल साउंड से अगर स्टार्ट होते हैं वर्ड्स तो हमें इनिशियल आर निकालना है. इनिशियल आर कौन सा निकालना है, तो डाउनवर्ड निकालना है. ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखिए, तो ये कौन सा प्लेस वॉवेल है हमारा, ओ. सेकंड प्लेस वॉवेल, तो आउटलाइन कैसे आएगी, ऑन द लाइन. तो ये हो गया हमारा और. इज दैट क्लियर? ये हो गया और. सेकंड वर्ड क्या है, एरे. ठीक है, स्टार्टिंग क्या है, वॉवेल साउंड से है, तो वॉवेल साउंड से है तो स्टार्टिंग में एरे है. ए कौन सा है हमारा, ए फर्स्ट प्लेस वॉवेल है. फर्स्ट प्लेस वॉवेल की आउटलाइन कहाँ आती है, अबव द लाइन. ठीक है, तो देखिए अबव द लाइन निकालना है, एरे. ये हो गया ए, ये और हो गया हमारा रे. ठीक है, ए लाइट डॉट, डार्क डॉट, ये हो गया हमारा एरे. इज दैट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज अरब. ठीक है, सो अरब, अ. ठीक है, तो हमारा कौन सा वॉवेल है, फर्स्ट प्लेस है. ठीक है, फर्स्ट प्लेस ऑलवेज रिटर्न अबव द लाइन. सो अरब निकालना है, तो देखिए क्या है, कौन सा आर निकालना है, डाउनवर्ड निकालना है. कब निकालना है, जब भी वॉवेल साउंड प्रीसीड करता है स्ट्रोक को, तब हमें इनिशियल आर यानी फर्स्ट में आर निकालना है, डाउनवर्ड. ये हो गया आर. ठीक है, आर हियर, ये हो गया आर और ये हो गया बी. ठीक है, अरब. इज दैट क्लियर? Okay, now the first rule की initial R is always written downward when preceded by a vowel sound. downward निकालना है. ठीक है, कब निकालना है, जब वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं. द सेकंड जनरल रूल क्या है, सेकंड जनरल रूल में ऐसा है कि इनिशियल और फाइनल आर निकालना है. इनिशियल और फाइनल आर निकालना है तो कब निकालना है, जब भी वॉवेल साउंड फॉलो करता है. ठीक है, तो जनरल रूल में ये है कि इनिशियल आर ऑलवेज रिटर्न. इनिशियल आर कब निकालना है, जब भी वॉवेल साउंड फॉलो करता है तब, इनिशियल और फाइनल आर. ठीक है, अब इनिशियल आर कौन सा है, जो वर्ड्स के पहले आता है वो इनिशियल. फाइनल क्या है, जब कोई भी स्ट्रोक्स के बाद में अगर आर आता है तो होता है हमारा फाइनल आर. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सी द एग्जांपल, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय सीइंग द एग्जांपल्स. ठीक है, तो देखिए क्या है, नाउ सी द एग्जांपल, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट. रे, उसके बाद में क्या है, रे, एयर. ठीक है, सी द एग्जांपल. नाउ रे,
रे क्या है, रे यहाँ पे आर क्या है, कंसोनेंट साउंड है, यहाँ पे एयर क्या है, वॉवल साउंड है। इज दैट क्लियर? अगर कंसोनेंट साउंड से आता है तो कौन सा निकालो, अपवर्ड आर, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रे। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे क्या है, एयर, जैसे यहाँ पे है हमारे पास में सबसे स्टार्टिंग में वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड है तो ऑलवेज रिटर्न डाउनवर्ड आर, तो ये हो जाता है हमारा एयर, ये हो गया हमारा आर, ठीक है, आई रिपीट हियर, ये हो गया हमारा एयर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पैरी एंड पार, ठीक है। वी नो हाउ कैन यू ड्रॉ द पैरी, पैरी, ठीक है। सो ये हमारा हो गया क्या, फर्स्ट प्लेस वॉवेल, ये हो गया क्या, और री निकालना है। री में क्या है, री, ई का साउंड है तो क्या निकालो, पैरी, पैरी, पार, ठीक है। अभी हमने क्या सबसे पहले क्या पढ़ा है कि फॉर इजीली ज्वाइनिंग स्ट्रोक, जो भी स्ट्रोक हम ज्वाइन करते हैं वो सिंपली हमें ज्वाइन करता आना चाहिए, इसलिए हमारे पास में दो फॉर्म्स है, ठीक है। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज पार, ये हो गया हमारा पी और ये हो गया हमारा आर, पार। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द थर्ड रूल इज, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में आ गया, वॉवल स्टार्टिंग अगर होता है, वॉवल साउंड होता है, सबसे पहले वॉवल साउंड आता है तो डाउनवर्ड आर निकालिए, अगर नहीं होता है तो फिर अपवर्ड आर निकालिए। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सी द थर्ड रूल। थर्ड रूल में क्या है, इनिशियल आर मीन्स डाउनवर्ड आर इज रिटर्न, डाउनवर्ड आर कब लिखना है, हमेशा इनिशियल आर मीन्स डाउनवर्ड आर ऑलवेज रिटर्न बिफोर द एम, ठीक है। अभी बिफोर द एम मीन्स हाउ, एम जो स्ट्रोक है, एम के पहले अगर आर आता है तो वो हमेशा डाउनवर्ड लिखे, ये हमारा है थर्ड रूल। सो एम, फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल रूम, ठीक है, फॉर एग्जांपल रूमिंग, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, एम, ठीक है। तो एम स्ट्रोक के पहले क्या आया है हमारे पास में, आर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सी द एग्जांपल, यू कैन अंडरस्टैंड बाय प्रैक्टिसिंग एग्जाम्पल, ठीक है। सो देखिए, रूम, आर है, एम है, ठीक है, रूम है, रोम, ठीक है, इट्स रूम, ठीक है। तो रोम है तो क्या है, हाउ कैन यू ड्रॉ द आउटलाइन फॉर रोम, ठीक है। तो सिंपली रो क्या है हमारे पास में, सेकंड प्लेस वॉवल है, ठीक है, और सेकंड प्लेस है ऑन द लाइन आएगा, तो ये हमारा आर और ये हो गया हमारा एम, ये हो गया हमारा ओ, ये हो गया हमारा रोम। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमेशा क्या निकालना है, डाउनवर्ड आर, ठीक है, नॉट ऐसे मत निकालना, ये हमारा रे हो गया, फिर ये हो गया हमारा एम, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। फॉर इजिली ज्वाइनिंग द स्ट्रोक्स वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ आर एंड एच। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सी द सेकंड एग्जांपल, रूम क्या है, आर है और एम है, ठीक है। एम के पहले अगर आर आता है तो हमेशा वो डाउनवर्ड आर निकालिए, ये फॉर्म निकालिए, ठीक है। तो देखिए एम क्या है, कौन सा प्लेस वॉवेल है, ऊ, थर्ड प्लेस वॉवेल है, ठीक है। तो थर्ड प्लेस वॉवेल क्या आता है, आउटलाइन, हाउ कैन यू ड्रॉ द आउटलाइन, थ्रू द लाइन। इज दैट क्लियर? सो हियर इज अ आर और हियर इज अ रूम और हियर इज अ थर्ड प्लेस वॉवेल रूम। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जांपल, सी द एग्जांपल, रोमिंग, ठीक है। रोमिंग क्या करना है, रोमिंग निकालना है, तो रोमिंग है, ठीक है, क्या होगा, कौन सा है, ओ, सेकंड प्लेस वॉवेल है, ऑन द लाइन आएगा, ये हो गया रो, ठीक है, ये हो गया हमारा आर, ठीक है, ये हो गया ओ, रो, ये हो गया एम, ठीक है, और ये हो गया इंजिन, रोमिंग। इज दैट क्लियर? ओके, आपको पेन उठा के स्ट्रोक्स नहीं निकालना है, आपको विदाउट लिफ्टिंग द पेन स्ट्रोक्स ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे पेन उठा रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो गया रो, एम, इंग, रोमिंग। इज दैट क्लियर? Okay, now here are the three examples. Here are the three rules. The first one is always written downward R when it is preceded by vowel sound. ठीक है, अगर नहीं होता है, vowel sound से नहीं आता है तो क्या, upward R निकालिए, ठीक है। अगर नहीं होता है, अगर होता है, vowel sound आता है स्टार्टिंग में तो निकालिए downward R. Is that clear? And always return downward form, downward R, ठीक है। डाउनवर्ड कब निकालना है, बिफोर द एम, बिफोर द कंसोनेंट एम। अगर एम आता है तो उसके पहले कौन सा निकालिए, डाउनवर्ड निकालिए। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टू फॉर्म्स। क्या है नेक्स्ट टू फॉर्म हमारे पास में, क्या है, हे,
upward, downward, upward, downward. There are two different forms for H also. ठीक है, is that clear? Okay. There are two alternative signs for H also. ठीक है, तो upward and downward H. Is that clear? Okay. Now upward sign, upward form is most commonly used in the shorthand. Is that clear? Okay. But the downward. ठीक है, so downward form is written when the letter stands alone. अगर H अकेला आता है, फॉर एग्जाम्पल हे, अगर हे, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हे अकेला आता है H, तो डाउनवर्ड फॉर्म निकालिए. ठीक है, और इमीडिएटली फॉलोड बाय के और गे. अगर H इमीडिएटली फॉलो करता है किसको? के और गे को. ठीक है, तो ये हमारा के और ये हमारा गे. ठीक है, के और गे को इमीडिएटली फॉलो करता है तो डाउनवर्ड आर निकालिए. फॉर एग्जाम्पल हैक. ठीक है, और हेक. इज दैट क्लियर? सी द एग्जाम्पल. ठीक है, सो हेक तो कौन सा? सी द एग्जाम्पल, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट. ठीक है, सो हेक, तो हेक क्या है? इमीडिएटली फॉलोड बाय के और गे. ठीक है, तो ये हमारा डाउनवर्ड आर निकालना है. कब निकालना है? अगर के और गे को फॉलो करता है. तो ये हमारा एच, ये हो गया के, ये हो गया हमारा हैक. ए सेकंड फॉर्म. ठीक है, हैक. उसके बाद में है हैक. ठीक है, तो हैक में भी क्या है? सेकंड प्लेस वॉवेल है, ऑन द लाइन आएगा. ठीक है, तो ये हमारा डाउनवर्ड है और ये हो गया गे. ठीक है, डार्क, तो ये हो गया हमारा हैक. इज दैट क्लियर? Okay, now you have to practice exercise number 13 and 14 also. Okay, from the Pitman shorthand book. Is that clear? Okay. The next part is grammar locks in this chapter number 4, grammar locks. Now there are some words in the grammar locks. You have to memorize it. Put, is that clear? Put, be, is that clear? To be. ठीक है, these are the grammar locks. ठीक है, it, had, do. Is that clear? Okay, next one, difference, different, and different, much and which, Okay, now how can you draw the outline for these grammar blocks? Put. Now you have to write down put through the line, light stroke. P, put. B के लिए क्या है? डार्क, ऑन द लाइन. टू बी. ठीक है, ऑन द लाइन बी. टू बी के लिए क्या है? थ्रू द लाइन डार्क. ये हो गया हमारा टू बी. इज दैट क्लियर? इट के लिए क्या है? टी आपको पता है, टी पता है, बी पता है, पी पता है, तो पी फॉर पुट, बी फॉर, ठीक है, बी का फॉर्म बी, एंड टू बी थ्रू द लाइन टू बी. इट है. इट क्या है? आपको टी पता है, तो टी क्या है? इट, ऑन द लाइन, लाइट, ये डार्क और ये हमारा लाइट स्ट्रोक. इज दैट क्लियर? हैड अबव द लाइन डार्क स्ट्रोक. ठीक है, ये हमारा डार्क हैड. इज दैट क्लियर? ओके, डू डी पता है आपको, ऑन द लाइन डी डार्क स्ट्रोक. इज दैट क्लियर? डिफरेंस एंड डिफरेंट. I write down here difference and different. Through the line dark stroke. Difference and different. Much आपको चे और जे पता है. ठीक है, ch much. ठीक है, so much लिखना है हमें above the line. क्या लिखना है? above the line. Is that clear? above the line much. ठीक है, I write down here again. ये हो गया हमारा much. Is that clear? much. ठीक है, which लिखना है on the line. Is that clear? which लिखना है on the line. ये हमारा light stroke, ये भी light stroke. ठीक है, so you have to memorize these grammar blocks. Put, be, to be, it, had, do. Difference, different, much, and which. Okay. Now practice the exercise number 16. Okay, 15 or 16. ठीक है, so in this chapter we learn the alternative signs for R and H, and when we have to use R form, downward form or upward form. Okay, is that clear? Okay, thank you.